ये इंडिकेटर निस्संदेह ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर अब तक बनाए गए सबसे शक्तिशाली ट्रेंड ट्रैकिंग टूल्स में से एक है। और आज के वीडियो में मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। इसे चार्ट में जोड़ने से सेटिंग्स कस्टमाइज करने, सिग्नल समझने, इसे ट्रेंड फिल्टर के साथ मिलाने तक, और अंत में रियल चार्ट उदाहरणों पर इस्तेमाल करके, ताकि आप ठीक देख सके कि यह कैसे परफॉर्म करता है। यदि आप वास्तव में स्पष्टता और स्ट्रक्चर के साथ अपनी ट्रेडिंग सुधारना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर स्टेप अगले से जुड़ा है। ठीक है ट्रेडर्स, चलिए सीधे सेटअप पर आते हैं। स्टेप 1, बाय सेल इंडिकेटर जोड़ें। ट्रेडिंग व्यू पर अपना चार्ट खोलें। इंडिकेटर्स टैब पर जाएं और सर्च बार में बाय सेल सिग्नल टाइप करें। वीडियो थंबनेल में दिखाए गए लेखक द्वारा बनाया गया वर्जन चुनें ताकि आप सही स्क्रिप्ट और लॉजिक का उपयोग कर रहे हों। जुड़ते ही इंडिकेटर ऑटोमेटिकली बाय लेबल, सेल लेबल और 2 EMA आधारित ट्रेंड लाइंस दिखाएगा। ये एलिमेंट्स रणनीति की नींव बनाते हैं, लेकिन डिफॉल्ट रूप में सिग्नल बहुत संवेदनशील हो सकते हैं और अतिरिक्त नॉइस पैदा कर सकते हैं। किसी भी सिग्नल पर भरोसा करने से पहले सेटिंग्स ट्यून करना जरूरी है, ताकि इंडिकेटर वास्तविक ट्रेंड मूवमेंट पर अधिक स्मूथ तरीके से रिएक्ट करे। इंडिकेटर अब चार्ट पर दिखना चाहिए, जो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन को ट्रैक करते हुए दोनों EMAs दिखाता है। इस स्टेज पर आपको अभी कुछ भी इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। अगले स्टेप्स इन लाइनों के बिहेवियर को रिफाइन करेंगे ताकि ये क्लीन एंट्रीज को सपोर्ट करें। रणनीति के लिए उसे तैयार करने के लिए इंडिकेटर का सेटिंग्स पैनल खोलें। स्टाइल टैब में वह सारी विजुअल अव्यवस्था हटाएं जो निर्णय लेने के लिए आवश्यक नहीं है। अतिरिक्त ग्राफिक्स, लेबल या सिंबल्स छिपाएं जो EMAs और बाय सेल टैग से ध्यान भटकाते हैं। कलर्स ऐसे एडजस्ट करें कि दोनों EMAs आसानी से अलग अलग दिखें, और अगर चार्ट बहुत हल्का लगे तो लाइन की थिकनेस थोड़ा बढ़ा दें। लक्ष्य एक क्लियर, रीडेबल वर्कस्पेस बनाना है जहां आप अतिरिक्त नॉइस प्रोसेस किए बिना तुरंत ट्रेंड डायरेक्शन देख सकें। बाय सेल इंडिकेटर कैसे काम करता है? लॉजिक सरल है। बाय कंडीशन: आप केवल तभी बाय एंट्रीज पर विचार करते हैं जब बाय सिग्नल दिखे, प्राइस दोनों EMA लाइंस के ऊपर हो और एक बुलिश कैंडल उस मूव की पुष्टि करे। यह बताता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म अपर ट्रेंड में है और उसके पीछे मोमेंटम है। सेल कंडीशन: आप केवल तभी सेल एंट्रीज पर विचार करते हैं जब सेल सिग्नल दिखे, प्राइस दोनों EMA लाइंस के नीचे हो और एक बेरिश कैंडल उस मूव की पुष्टि करे। यह पुष्टि करता है कि प्राइस एक नियंत्रित डाउनट्रेंड में है। इस बिंदु पर इंडिकेटर उपयोगी दिखता है, लेकिन सिर्फ सिग्नल्स के आधार पर ट्रेडिंग करने से फॉल्स एंट्रीज हो सकती हैं, खासकर चॉपी कंडीशंस में। इसलिए हम लोग क्वालिटी ट्रेड्स को फिल्टर करने के लिए दूसरा इंडिकेटर जोड़ते हैं। स्टेप 2, रेजीम फिल्टर, ट्रेंड फिल्टर जोड़ें। स्क्रीन के टॉप पर इंडिकेटर्स टैब खोलें और रेजीम फिल्टर टाइप करें। ट्यूटोरियल थंबनेल में दिखाए गए उसी लेखक का वर्जन चुनें ताकि आपके सिग्नल्स इच्छित बिहेवियर से मेल खाएं। इनर सिग्नल्स के लिए सेटिंग्स मॉडिफाई करें। विजिबिलिटी और सिग्नल बिहेवियर दोनों को ऑप्टिमाइज करने के लिए इंडिकेटर सेटिंग्स मेनू खोलें। स्टाइल टैब एडजस्टमेंट्स: स्टाइल टैब के अंदर ऐसी कोई भी चीज हटा दे जो क्लटर जोड़ती हो या कोर फंक्शन से ध्यान भटकाती हो। इसमें ऑप्शनल फीचर्स को डिसेबल करना, एक्स्ट्रा लेबल्स हटाना और कलर्स एडजस्ट करना शामिल है ताकि चार्ट पढ़ने में आसान रहे। लाइन की थिकनेस थोड़ा बढ़ाने से EMAs ज्यादा विजिबल हो जाते हैं, बिना आपके चार्ट पर हावी हुए। यहाँ लक्ष्य एक क्लीन, सिंपल विजुअल लेआउट बनाना है जहाँ सिग्नल्स और मूविंग एवरेजेस साफ तौर पर नजर आए। इनपुट्स टैब एडजस्टमेंट्स: इनपुट सेक्शन में एक अहम बदलाव करें जो रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाते हुए विप्सो कम करे। 20 से 21 में बदलें। ये सूक्ष्म एडजस्टमेंट्स EMAs को हर छोटी प्राइस फ्लक्चुएशन पर रिएक्ट करने के बजाय वास्तविक डायरेक्शन मूवमेंट ट्रैक करने में मदद करते हैं। इससे बाय और सेल लेबल तभी दिखाई देंगे जब मोमेंटम अर्थपूर्ण तरीके से शिफ्ट होगा। बाकी सभी सेटिंग्स जैसी हैं वैसी ही रहने दें, क्योंकि EMAs रिफाइन होने के बाद डिफॉल्ट स्ट्रक्चर अच्छी तरह काम करता है। बाय सेटअप, फुल कंडीशंस: बाय सेटअप तभी वैलिड होता है जब सभी प्रमुख कंपोनेंट्स एक ही समय पर लाइन अप हो। हर कंडीशन का एक उद्देश्य है, नॉइस को फिल्टर करना और मूव की दिशा की पुष्टि करना। बाय सिग्नल बाय एल इंडिकेटर से आता है। ये शुरुआती ट्रिगर देता है।
जिससे पता चलता है कि मोमेंटम बुलिश दिशा में शिफ्ट हो रहा है। प्राइस तेज और धीमी दोनों EMAs के ऊपर होना चाहिए। यह पुष्टि करता है कि मार्केट स्ट्रक्चर सिग्नल के अनुरूप है। जब प्राइस EMAs के ऊपर होती है तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, उसके खिलाफ नहीं। रिजीम फिल्टर लाइन हरी होनी चाहिए। यह बताता है कि ओवरऑल एनवायरनमेंट बाय के पक्ष में है। हरा रंग ताकत, स्थिरता और ऐसी परिस्थितियों को दर्शाता है जहां सांख्यिकीय रूप से बुलिश ट्रेड्स बेहतर परफॉर्म करते हैं। मोमेंटम की पुष्टि करने के लिए एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए। यह अंतिम पुष्टि है कि खरीदार वास्तविक ताकत के साथ कदम रख रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि केवल लेबल आने पर आप एंट्री न लें और प्राइस एक्शन सिग्नल के अनुरूप हो। ट्रेड्स को संतुलित और सुसंगत रखने के लिए 1.5 का रिस्क टू रिवार्ड लक्ष्य अपनाएं। अपना स्टॉप लॉस हाल के स्विंग लो पर रखें ताकि आपकी पूंजी सुरक्षित रहते हुए ट्रेड को पर्याप्त स्पेस मिले। सेल सेटअप पूर्ण शर्तें। इंडिकेटर से सेल सिग्नल दिखाई देता है। यह आपका शुरुआती ट्रिगर है कि बाजार मंदी के क्षेत्र में जा सकता है। यह आपको घटती बुलिश ताकत और बढ़ते बिकवाली दबाव के बारे में जल्दी सचेत करता है। कीमत तेज और धीमी दोनों EMAs के नीचे होनी चाहिए। यह पुष्टि करता है कि अल्पकालिक रुझान पहले से ही मंदी का है। जब कीमत EMAs के नीचे ट्रेड कर रही होती है तो रैलियां अक्सर विफल होती हैं और विक्रेता आमतौर पर नियंत्रण में रहते हैं। रिजीम फिल्टर लाइन लाल होनी चाहिए। रिजीम फिल्टर आपको व्यापक बाजार का माहौल दिखाता है। लाल रंग रिस्क ऑफ स्थितियों, कमजोर भावना और इस उच्च संभावना को दर्शाता है कि सेल सेटअप सुचारू रूप से काम करेंगे। मोमेंटम की पुष्टि करने के लिए एक बेरिश कैंडल बननी चाहिए। यह अंतिम हरी झंडी है। यह साबित करता है कि विक्रेता केवल एक अस्थायी संकेत बनाने के बजाय सक्रिय रूप से बाजार को नीचे धकेल रहे हैं। बेरिश क्लोज की प्रतीक्षा करने से झूठी एंट्री और अस्थिर साइडवेज मूवमेंट से बचने में मदद मिलती है। ट्रेड्स को संतुलित और सुसंगत रखने के लिए 1.5 का रिस्क टू रिवार्ड लक्ष्य अपनाएं। अपना स्टॉप लॉस हाल के स्विंग लो पर रखें ताकि आपकी पूंजी सुरक्षित रहते हुए ट्रेड को सांस लेने के लिए पर्याप्त जगह मिले। रिजीम फिल्टर और बाय सेल सिग्नल सेटअप बेहद प्रभावी है क्योंकि यह शोर हटाता है, काउंटर ट्रेंड ट्रेड से बचाता है और उच्च संभाव्यता वाली एंट्री की पहचान करता है, और यह आपकी ट्रेडिंग को साफ और संरचित रखता है। यदि आप रैंडम इंडिकेटर्स और भ्रमित करने वाले सेटअप से थक गए हैं तो यह संयोजन शुरुआत करने के लिए बेहतरीन विकल्पों में से एक है। यदि इस ट्यूटोरियल ने आपकी मदद की तो अधिक ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह हैप्पी ट्रेडिंग।